हेलो स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के इस परसेंटेज टेस्ट सीरीज में ये है टेस्ट नंबर 5। इस टेस्ट का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले उसे डाउनलोड करके टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद में इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखिएगा जिससे आपको अच्छा फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न ये है कि मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर तथा 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 500 रुपए है तो वह क्या बचाता है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर दो चीजों के ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी। यहाँ हमें कहा गया वह बचाता क्या है। देखिए, बचाएगा तब जब कमाएगा। तो हमने कहा कि यदि वह x रुपए कमाता है, तो अब ध्यान से समझिएगा, ये x रुपए जो भी वो कमाता होगा, यहाँ पर हमने कह दिया कि वो 100% होगा, यानी कि यह राशि उसकी कमाई हो गई। अब कोई भी व्यक्ति जब कमाता है तो दो काम करता है, या तो वो खर्च करता है और दूसरा हिस्सा वो बचाता है। अब देखिए, यहां पर आपको ये कहा गया कि इस 100% में से जो भी वो कमाता है, 20%, 30% और 25% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो इस प्रकार से हमने कहा कि यहाँ पर खर्च उसके 20%, 30% और 25% हो रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 75% राशि जो है वो खर्च कर दे रहा है। अब ध्यान से समझिए, यदि आपको ये पता है कि 100% में से वो 75% खर्च कर रहा है तो कितना वो बचा लेगा। ऑब्वियसली 100 में से 75 को घटा देंगे तो वो 25% क्या कर रहा है, बचा रहा है। अब यहाँ पर हमें लॉजिकली समझना है। हमें कहा गया है कि यदि उसकी मासिक आय 500 रुपए है, अब यहाँ पर हमें उसकी कमाई दे के रखी हुई है कि वह 500 रुपए कमाता है। अब ध्यान से समझिए, यदि वो 500 रुपए कमाता है तो इस 500 रुपए में से 75% खर्च कर देता है और इस 500 रुपए का 25% बचा लेता है। तो यही हमें निकालना था। तो हम कहेंगे 500 का 25% राशि जो है वह कितनी होगी। तो यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर दीजिए, 25 पंजे 125, ये आ गया आंसर, यानी वह 125 रुपए बचा लेता है और ये ऑप्शन आ गया बी। तो इस प्रकार से 100% का ये कॉन्सेप्ट जो है वो काम करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं शॉर्ट में फिर से बता दूं, यहाँ पर जो भी राशि यहाँ पर दी जाती है वो अपने आप में 100% आपको माननी है। अब इस प्रकार से इसके 2 हिस्से, 3 हिस्से, 5 हिस्से जितने भी होते हैं उसके हिसाब से आपको 100% को बांट देना है। उन सभी का योग 100% के बराबर होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न से और थोड़ा क्लियरली समझते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहा गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% वोट मिला तथा वह 4000 मतों से जीत गया। बतलाइए कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदान सूची में थे। अब यहां पर ध्यान से समझिए, आपको कहा गया है कि चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। कहा गया है कि जीतने वाला उम्मीदवार जो है वो 60% वोट लेके आया और 4000 वोट से वो जीत गया। अब यहां पर इन शब्दों का मतलब समझ लेते हैं जो भी मैंने यहां पर ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं। आपसे अंत में पूछा गया कुल कितने मतदाता सूची में शामिल थे। कहने का मतलब है मतदाताओं की कुल संख्या। अब हमने ये कहा कि कुल मतदाता x थे, यानी कि 100% थे। अब यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या x है, परसेंटेज में 100 है। अब उम्मीदवार कितने थे ये समझ लीजिए। तो ये जो 100% वोट मिलेंगे ये 2 लोगों को मिलेंगे, क्योंकि उम्मीदवार 2 थे, एक जीतेगा और दूसरा वाला हारेगा। अब ध्यान से समझिए, कहा गया है जीतने वाले को कुल मतों का 60%, ये रहे कुल मत, और ये 100%। 100% का 60% किसे मिला है, यानी x का 60% किसे मिला है, विनिंग यानी जीतने वाले को। फिर अब देखिए, अब यहां पर हमें अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। यदि एक व्यक्ति जीता है और दूसरा हारा है, यदि जीतने वाले को 60% वोट मिले हैं तो हारने वाले को कितने प्रतिशत वोट मिले होंगे। तो ऑब्वियसली बचे हुए 40% वोट जो है वो लूज यानी हारने वाले व्यक्ति को मिले होंगे। अब यहाँ पर प्रश्न में ये जो संख्या 4000 दी गई है इसका क्या मतलब है, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर कहा गया है वह 4000 मतों से जीत गया। यहां पर एक बात का आप मतलब समझिएगा, जीत या हार इन दोनों शब्द का मतलब अंतर से है, यानी कि संख्या में अंतर। अब देखिए, संख्या में अंतर तो हमें यहां पता नहीं चल सकता, लेकिन प्रतिशत में अंतर पता चल सकता है। यानी कि जीतने वाले और हारने वाले के बीच में 60 - 40 20% मतों का अंतर था। तो ये देखिए, अब ये 20% जो मत होंगे वो किस संख्या के होंगे, ऑब्वियसली x के 20% होंगे।
यानी कुल मतों की संख्या का 20% जो है वो उन दोनों की जीत और हार का अंतर था, यानी कि यहाँ पर जीत का अंतर दिया है आपको 4000। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर लीजिए, कुल मतों की संख्या पता चल जाएगी। यहाँ पर मैं 20 से इस 40 को 2 बार कैंसिल कर देता हूँ, तो x बराबर ये 100 यहाँ पर 200 के साथ गुणा हो जाएगा, 200 गुणा में 100 ये हो जाएगा 20,000, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो देखिए ये 100% का कॉन्सेप्ट है, कितने आसानी से आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार मैदान में थे। फिर से देखिए उम्मीदवार कितने हैं, 2, यानी कि हमारा जो 100% है वो 2 भागों में बंटने वाला है, पहले ही पता चल गया। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, अब यहाँ पर एक शब्द आया है वैध मत, इसका मतलब हम समझेंगे, वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह 8000 मतों से जीत गया। यही लाइन हमको पिछले क्वेश्चन में भी मिली थी, 8000 मतों से ये इस बार क्या हो गया है, जीत गया है। अगर डाले गए 20% मत अवैध हैं, एक शब्द आया यहाँ पर अवैध, 20% मत अवैध हैं, तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है। यानी कि यहाँ पर फिर से वही वाली बात है, कुल मत पूछा गया, हमने कहा कि संख्या में वो x होंगे और प्रतिशत में 100%, यानी कि कुल जितने भी मत डले होंगे वो 100% होंगे। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन में कहा गया कि 2 उम्मीदवार थे और जीतने वाले को वैध मतों का, जैसे ही शब्द वैध या अवैध ऐसे शब्द आते हैं तो ये 100% मत जो हैं ये 2 भागों में बट जाएंगे, 1% होगा इनवैलिड वोट्स का और 1% होगा वैलिड वोट्स का। तो यहाँ पर कहा गया है 20% अवैध मत थे, यानी कुल जितने भी मत पड़े हैं 100% में से, उसमें से 20% जो हैं वो अवैध हैं। ध्यान से समझिए, अवैध मतों को कभी भी गिना नहीं जाता। अब बचे कितने, 80%, यानी कि कुल मिलाकर के वैलिड वोट कितने थे, 80%। अब ध्यान से समझना है, यहां पर जो भी संख्या आएगी वह वैध मतों की संख्या आएगी। अब ध्यान से समझना है, आपको कहा गया कि यहां पर 2 उम्मीदवार थे और उसमें से जीतने वाले को वैध मतों का, यानी कि प्रश्न जो है यहां से शुरू हुआ है, वैध मतों का 55% मिला। जब आप इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो आपको बार बार 100% को बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले ध्यान से समझना, x को 2 भागों में बांटा है, पहला अवैध और वैध। फिर यह कहा गया कि वैध मतों का 55% जो है वो 1 को मिला है, तो यहां पर वैध को फिर आपको क्या मानना पड़ेगा, नया 100%, और फिर इसे 2 भागों में आपको बांटना है। तो पहले को इसका कितना मिला है, 55%, यानी कि जो विन यानी कि जो जीता है उसको मिला है 55% वोट। तो याद करिए, यदि 100% में से 55% वोट जीतने वाले को मिले होंगे तो बचे हुए तो हारने वाले को मिले होंगे, यानी 45% वोट जो हैं वो लूज यानी हारने वाले को मिले हैं। अब ध्यान से समझिए, इस संख्या का मतलब समझते हैं। 8000 मतों से चुनाव जीता, मैं पिछले क्वेश्चन में ही बता चुका हूं कि यहां पर जीत और हार का मतलब क्या होता है, अंतर, यानी कि ये 8000 जो है जीतने और हारने वाले के बीच में अंतर की संख्या है। अब ये तो संख्या आपको दे दी है सीधे, यहां पर आप प्रतिशत निकाल सकते हो इनके बीच का, यानी कि 55% मिले हैं जीतने वाले को और 45% हारने वाले को, तो इनके बीच का अंतर हो गया 10%। हम ये कहेंगे वैध मतों का 10% जो होगा वह किसके बराबर होगा, 8000 के बराबर होगा। तो यहां पर हम ये 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, तो ये वैलिड वोट की संख्या हमें यहां पर पता चल जाएगी, जो कि हो जाएगी 80,000। इसका मतलब यहां पर जो संख्या आएगी वो होगी 80,000 वैध मत पड़े थे। अब यहां पर याद रखिए, आपको पूछा गया है कुल मत कितने पड़े थे, 80,000 जो है वैध मत हैं और वो कुल मतों का कितना प्रतिशत है, 80%। तो यहां पर हम ये कर लेते हैं, यानी कि कुल मतों का 80% मत जो हैं वह 80,000 हैं, क्योंकि ये वैध मतों की संख्या है और वह कुल मतों का 80% है। तो यहां से मैं ध्यान से समझिए, इस 80 से इस 80 को टोटल एक बार कैंसिल कर दूंगा, यहां पर संख्या हो गई 1000, इसे 100 से गुणा कर दीजिए, x बराबर में आंसर आ जाएगा 1,00,000, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 100% का कॉन्सेप्ट आपको दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, पहले अब हमने 100% माना इस संख्या को, फिर जो बची हुई संख्या है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया था वैध मत, इसीलिए फिर हमने इसको 100% मान करके 2 भागों में बांटा है। तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? फिर से वही वाली बात है, मैं इस लेक्चर में 100% का कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं। हमने माना कुल विद्यार्थियों की संख्या x है जो कि 100% होगी। अब इसमें से दो भागों में बांटा जा रहा है विद्यार्थियों को, एक वो जो पास हो गए यानी कि p%, और एक वो जो फेल हो गए फेल %। अब देखिए यहां पर कहा गया है कि 65% हमें दिया गया है विद्यार्थियों का जो कि क्या हो गए थे, उत्तीर्ण यानी पास हो गए। इस प्रकार से 65% हमने कहा कि पास हो गए। अब ध्यान से समझिए, यदि 100% में से 65% पास हो गए तो बचे हुए 35% क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। इसका मतलब यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, यहां पर कहा गया है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, हमें ये परसेंटेज जो है उसके बराबर की संख्या दे दी है। इसका मतलब कुल विद्यार्थियों का 35% फेल हुए हैं, तो x का 35% फेल हो गए हैं जिनकी संख्या है 420। तो ये मैंने यहां पर रख दिया 420। अब आप कैंसिल कर सकते हैं, 7 से 5 बार कैंसिल कर दीजिए, 7 से 6 बार कैंसिल कर दीजिए, 5 से 12 बार कैंसिल कर दीजिए। तो x बराबर में यहां पर आंसर आ जाएगा 1200, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 होगी, जो कि ऑप्शन सी पर दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में हैं, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। तो यदि हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 है, तो ध्यान से समझिए यहां पर हमें हिंदी में जो पुस्तकें आएंगी प्रतिशत के आधार पे उनकी संख्या दे दी है। तो लाइब्रेरी में कुल पुस्तकें कितनी हैं? फिर से वही वाली बात है, x को आपको क्या मानना है, 100% कि ये कुल पुस्तकों की संख्या है। अब ध्यान से समझिए, इसमें पहला भाग कौन सा हट गया, 40%, जो कि किसकी है, अंग्रेजी में। तो यहाँ पर दो भाग में इसे पहले बांट दीजिए, 40% पुस्तकें जो होंगी वो इंग्लिश में होंगी। फिर ये कहा गया शेष कितनी पुस्तकें बची हुई हैं, 60%, क्योंकि 40% यदि इंग्लिश की हैं तो शेष पुस्तकें जो होंगी वो 60% रह जाएंगी। इसका मतलब 60% पुस्तकें जो हैं, इन 60% पुस्तकों में से 40% हिंदी में हैं और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में। यानी फिर इस 60% जो भी संख्या के आधार पर यहां पर आएगा उसे आपको फिर दो भागों में बांटना है। जब भी हम दो भागों में किसी चीज को बांटते हैं तो उस बांटी हुई चीज को 100% मान लेते हैं। इस संख्या का 100% दो भागों में बट रहा है। पहला है हिंदी की पुस्तकें जो कि है 40% और बाकी शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में हैं, तो ऑब्वियसली बच गई फिर 60%। अब आपको आगे कहा गया है हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 है तो लाइब्रेरी में कुल पुस्तकें, हमें यहां तक जाना है। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहां पर यह संख्या दे दी है 4800, ये संख्या है हिंदी की पुस्तकों की और प्रतिशत के आधार पर 40%। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो शेष पुस्तकें, यहां पर जो शेष पुस्तकों की संख्या आने वाली थी उस शेष पुस्तकों का 40% जो पुस्तकें हैं वो 4800 के बराबर है। तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहां पर आ जाएगा जो शेष पुस्तकों की संख्या होगी वो होगी 12000। तो यहाँ पर 12000 शेष पुस्तकें आ गई है। अब आपको शेष पुस्तकों की संख्या पता चल गई है जो कि 12000 है। अब कहा गया था कि इस x संख्या का 60% जो है वो शेष पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर अब आप कुल संख्या निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि कुल संख्या का 60% जो पुस्तकें हैं वो शेष हैं, जो कि हमने निकाल दिया 12000। अब आप सीधे कैंसिल कर दीजिए, 60 से 120 को दो बार कैंसिल कर दीजिए। x बराबर, ये 2 शून्य यहाँ पर बचे हुए थे, 2 शून्य और लगा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 20000। यानी कि कुल मिलाकर के 20000 पुस्तकें जो थी वो लाइब्रेरी में हैं। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर 100% कॉन्सेप्ट का मतलब समझा दिया कि कैसे आप इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं और तेजी से आंसर ला सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।